दिल्ली का प्रदूषण इस समय जानलेवा है। हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग है। स्मॉग दो शब्दों स्मोक और फॉग यानी धुआं और कोहरा से मिलकर बना है। ये वायुमंडल में मौजूद गैसों और प्रदूषकों के मिश्रण से बनता है। ये खास तौर से काले या पीले रंग का होता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा है, उसी तरह अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और इसके पीछे 2 कारण हैं। एक, तेजी से पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। 3,500 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने दिल्ली में जानबूझकर पटाखे जलाए, जिसके कारण भी AQI स्तर बढ़ा है। गोपाल राय ने पटाखे फोड़ने के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अगर इसे बेशर्मी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। कुछ दिन पहले दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा था कि उन्हें तो प्रदूषण का स्रोत पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन दिवाली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने में आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 मिनट भी नहीं लगा। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि हमने दिल्ली में किसानों के लिए बायोडिकम्पोजर बनाया, इससे हमने दिल्ली में पराली की समस्या को खत्म किया, हम पंजाब में भी पराली जलाने की समस्या को खत्म करेंगे। पर अब भी लगातार पंजाब से पराली जलने की तस्वीरें आ रही हैं। वहीं गोपाल राय के आरोपों पर बीजेपी ने कहा है कि मंत्री गोपाल राय के लगातार दिए जा रहे पटाखा विरोधी बयान उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। बीजेपी ने कहा है कि वायु और जल दोनों प्रदूषणों पर काबू रखने में विफल अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक रात के पटाखों को वायु प्रदूषण का तो यमुना किनारे छठ पूजा को यमुना के जल प्रदूषण का दोषी बताकर अपनी औरंगजेबी सोच का परिचय दिया है। सवाल यह है कि पटाखे पूरे देश और दुनिया में चलते हैं, लेकिन पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली में ही क्यों होता है। साफ है, दिल्ली की हिंदू विरोधी केजरीवाल सरकार को पोल्यूशन नहीं रोकना, दिवाली रोकनी है। दिल्ली NCR में हाल इतने बुरे हैं कि जो 2.5 का पोल्यूशन मीटर यानी PM आमतौर पर 250 से 300 के बीच रहता है, वो 999 तक पहुंच गया है। इस हवा को जहरीला माना जाता है। अभी 1-2 दिन और इससे राहत मिलने वाली नहीं है। सरकारी डेटा के मुताबिक पराली और कूड़े जलने से होने वाले धुएं के प्रदूषण में हिस्सेदारी 30% तक थी। वहीं पराली के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पराली से प्रदूषण के लिए सिर्फ पंजाब जिम्मेदार नहीं है, हरियाणा में भी पराली जल रही है। पंजाब के मुकाबले हरियाणा के शहर ज्यादा प्रदूषित हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर पंजाब के किसानों को टारगेट कर रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पराली जलाने का हल निकालने के बजाय आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। वो किसानों को भड़का रही है। उन्हें केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाने के बजाय हरियाणा की तरह किसानों को राहत देकर पराली प्रबंधन करना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर दिल्ली को धुएं की नगरी में बदलने का आरोप लगाते हुए सवाल पूछा कि अकेले 5 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के 3,230 केस रजिस्टर हुए हैं, लेकिन आप पंजाब के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर आपकी सरकार है। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, आंखें जल रही हैं, लेकिन आपके लिए राजनीतिक पर्यटन ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 9 सालों में प्रदूषण को लेकर आपने एक भी गंभीर चर्चा नहीं की। सिर्फ प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण कम नहीं होगा, इसके लिए ठोस उपाय करना पड़ेंगे। दिल्ली में प्रदूषण का आखिर बड़ा कारण क्या है, ये समझते हैं। IIT कानपुर और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC की एक संयुक्त रिपोर्ट में इस स्थिति का विश्लेषण किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण मीटर में 28% हिस्सेदारी परिवहन क्षेत्र की है। दिल्ली की हवा में 80% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह भी वाहनों का धुआं है। इसमें 37% योगदान दोपहिया जबकि 43% कारों का है। ट्रकों की 10 और तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 5% तक है। जमीनी स्तर पर भी 36% धुआं वाहनों का है। इसी नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नाइट्रेट और ओजोन का निर्माण होता है। ये रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली देश में निजी वाहनों का भी हब बन रही है। जब पराली जलती है तो ये धुआं और खतरनाक हो जाता है। अब जानते हैं कि प्रदूषण से क्या नुकसान होते हैं। वायु प्रदूषण का नुकसान हर जीवित प्राणी और पेड़ पौधों को होता है। वायु प्रदूषण के कारण एलर्जी, खांसी, आंख और नाक में जलन की समस्या होती है। गर्भवती महिलाओं और पेट में पल रहे बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अस्थमा के मरीजों के लिए वायु प्रदूषण सबसे बुरा होता है।
सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों के संक्रमण का खतरा बना रहता है। वायु प्रदूषण के कारण लंग कैंसर की समस्या देखने को मिल सकती है। बच्चों में रिकेट्स विकसित हो सकता है। वायु प्रदूषण के कारण स्किन इन्फेक्शन और अंधेपन का खतरा भी बना रहता है। WHO के मुताबिक भारत सांस की बीमारियों और अस्थमा से होने वाली मौतों के मामले में काफी आगे है। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होती है, जो जीवित प्राणियों समेत ऐतिहासिक भवनों के लिए भी नुकसानदायक है। साफ है, जब तक कि दिल्ली की सरकार प्रदूषण का हल नहीं ढूंढ लेती, सिर्फ सावधानियां ही बरती जा सकती हैं।